आप सभी को जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद से बच्चे होंगे। प्रेमियों, आज की वीडियो का टॉपिक है कि ऐसे लोगों की तरफ बाबा श्याम कभी देखते ही नहीं। कैसे लोगों की तरफ? कहीं आपने भी तो नहीं की है वही गलती कि आप हजारों बार मंदिर में गए हो लेकिन आपकी मनोकामना पूरी नहीं हुई? यही कारण होता है। हम भगवान को देखें कोई बड़ी बात नहीं है, भगवान हमें देख लें सबसे बड़ी बात है। अब हम ऐसी क्या गलती करते हैं कि भगवान हमारी तरफ देखते ही नहीं? कोई भी ज्ञान देने से पहले एक बार इस वीडियो को पूरा सुन लेना प्रार्थना है। उसके बाद जो भी अच्छा लगे नीचे कमेंट कर सकते हो सकता है कुछ ज्ञानी पुरुष, कुछ ज्ञानी सज्जन यहाँ नीचे ज्ञान देने बैठ जाएं, तो एक बार इस वीडियो को सुनने के बाद कोई ज्ञान देना। हमें जो अच्छा लगा हम सिर्फ वो बता रहे हैं, हम किसी के ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगा रहे हैं, किसी को टारगेट नहीं कर रहे हैं। जैसा आपको लगे, जैसा हमने महसूस किया वैसा हम आपको बताएंगे और आप लोगों ने भी वो चीज़ महसूस की होगी, मैं गारंटी ले सकता हूँ। कैसे? फ्लैशबैक में चलते हैं त्रेता युग में, भगवान श्री राम के समय पर, जब शूर्पणखा रूप बदल कर आई और सुंदर स्त्री का रूप धारण करके भगवान श्री राम से कहा कि दुनिया में तुझसे सुंदर कोई पुरुष नहीं है, मुझसे सुंदर कोई नारी नहीं है, चलो शादी कर लेते हैं। भगवान श्री राम ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। द्वापर युग में पूतना आई, रूप बदलकर माता से कहा कि मैं इसकी मौसी हूं और दूध पिलाना चाहा। ठाकुर जी ने पहले वो जहर पिया, स्तन से लगा हुआ जहर पिया, फिर दूध पिया और फिर पूतना के प्राणों को पी लिया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने आंख खोल कर नहीं देखा। दो उदाहरण त्रेता के, द्वापर के। क्यों खोल कर नहीं देखा? क्योंकि वो रूप बदलकर उनसे मिलने आए थे। सेम यही थ्योरी हमारी है, हम रूप बदलकर भगवान से मिलने जाते हैं। कैसे जाते हैं रूप बदलकर? मैं किसी व्यक्ति विशेष को, किसी चीज को टारगेट नहीं कर रहा हूं, सिर्फ आप लोगों के साथ अपना अनुभव शेयर कर रहा हूं। अगर पसंद ना आए ना, यहां से सुन के यहां से निकाल देना, और पसंद आए और समझ आए तो अप्लाई कर लेना आप अपने जीवन में। कोई भी ये ना बोले कि मैं किसी को टारगेट कर रहा हूं। हाथ जोड़कर प्रार्थना, कोई गलत उद्देश्य नहीं है हमारा। अब गलतियां क्या होती हैं? जो पुरुष बाबा के मंदिर में जाते हैं, मेल फीमेल दोनों की बात बताऊंगा, लड़के हो पुरुष हो, जो भी बाबा के दरबार में जाते हैं, हमने खुद देखा है, गाड़ियों में 4-4 5-5 इकट्ठे होकर जाते हैं। जहां से भी जाते हैं बाबा के दरबार तक धुआं ही धुआं, धुआं ही धुआं चल रहा है। रास्ते में किसी होटल पर रुकते, वहां भी हुक्का बीड़ी सिगरेट चल रही है, खुलेआम चल रही है। कोई तंबाकू, कोई गुटखा दबाया हुआ है, वो खुलेआम चल रहा है, कोई रोक टोक नहीं। यानी हमने एक प्रकार से नशा फैला दिया, सबसे पहली बात। दूसरी बात, गाड़ी में क्या बज रहे हैं? मित्रादि छतरी, बड़ी अच्छी बात है भाई, बब्बूमान चल रहा है। कहां जा रहे हो? चलो ये भी नहीं चल रहा, बस में बैठे हुए हैं, वो ये था, उसका ये था, उसका ये था, मैं ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बड़ी अच्छी बात है। खाटू धाम भी पहुंच गए, वहां क्या? सोने की अंगूठियां, चेन, बेल्ट, जुराबें, जूते, महंगे महंगे कपड़े, महंगे महंगे फोन, बाबा के सामने तोरण द्वार पर खड़े होकर ये सेल्फी, वो सेल्फी, लाइनों में लगे हुए सेल्फी, वीडियो बनाई जा रही है। अंदर आपने दर्शन किए ही नहीं, लोगों को दर्शन करवाने के लिए वीडियो चल रही है। क्लियर किया होगा आप सभी ने कभी ना कभी ये काम। अब बात आती है महिलाओं की। महंगे महंगे परफ्यूम, इत्र। ध्यान रहे, हम किसी को टारगेट नहीं कर रहे, जो हमने देखा उसके साथ। ड्रेस कोड इतना गंदा, पुरुषों का और महिलाओं का दोनों का इतना गंदा ड्रेस कोड जो मंदिर के लायक नहीं। हम कहीं गोवा बीच पर घूमने नहीं आए हैं, हम कोई पश्चिमी सभ्यता नहीं है कि हम उनके जैसी ड्रेस पहनेंगे। हमने खुद अपनी आंखों से देखा है। अब थोड़े दिन पहले की बात है, द्वादशी पर एक महिला आई और वो हमसे मिली। उन्होंने कहा गुरुजी हम परेशान हैं, ये है वो है। यकीन मानना, कपड़े तो उन्होंने डाल रखे थे, शर्म मुझे आ रही थी कि मैं इससे बात क्यों कर रहा हूँ। मैंने बाबा से माफ़ी मांगी, कहा बाबा मैंने, चलो आपने सेवा दे रखी है कि मेरे प्रेमियों के पैरों की धूल उठाओ, लेकिन ये प्रेमी नहीं हो सकते। बाबा ने मुझे पता क्या कहा? रात को ही मैंने बाबा से कहा कि दोबारा नहीं आनी चाहिए यहाँ पर। मैंने सच में बोल दिया। रात में ही बाबा आए। बाबा ने पता क्या कहा? उनको हम बुलाते हैं, यहाँ आने का रास्ता हमने दिखाया है, वो कपड़े क्या पहनते हैं, करते क्या हैं, या क्या सिस्टम है, ये उनकी पर्सनल प्रॉब्लम है। दोबारा कभी मत बोलना कि उनको यहाँ मत बुलाना, क्योंकि मेरी नज़र में जब सब एक हैं तो तुम्हारी नज़र में भी तो सब एक होने चाहिए। मैंने बाबा से अगले दिन सुबह ही मंदिर भाग कर गया, मैं सुबह ही मंदिर जाकर मैंने माफ़ी मांगी, बाबा बस माफ़ी दीजिए। तो मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि ऐसे लोगों को मत बुलाना, बस ये कहूँगा कि जो इस वीडियो को देख रहे हैं अन्य प्रेमियों के पास जरूर शेयर करना इस वीडियो को, ताकि उन्हें भी पता चल सके कि मंदिर में हमारा ड्रेस कोड क्या होता है। नौजवान लड़के लड़कियां, क्या ड्रेस कोड है भाई आपका? हो सकता है मेरी वीडियो को सुनकर आप लोगों को लगता है हाँ ये बड़ा ज्ञान देने बैठा है, ये बड़ा ज्ञान नहीं, ये कोई महात्मा मेरे भाई कुछ नहीं हूँ।
सिर्फ जो वो बताते हैं ना, जो वो आदेश करते हैं, वही वीडियो आपके सामने ले आता हूँ। अब मानना ना मानना वो आपकी जिम्मेवारी है, मैं सिर्फ बता सकता हूँ। अगर अच्छी लगे अप्लाई कर लेना, ना लगे यहाँ से सुनकर यहाँ से निकाल देना, कोई बात नहीं। ड्रेस कोड देखना, कभी देखना उनका ड्रेस कोड। महंगी महंगी परफ्यूम, क्या आपको पता है कि घर में भूत प्रेत क्यों आते हैं? जो महिला या पुरुष परफ्यूम लगाता है, इत्र लगाता है या कोई भी ऐसी चीज करता है, उस सुगंध के कारण जो नेगेटिव एनर्जी आकर्षित होती है वो आपके घर में आती है। इसलिए आपने देखा भी होगा अपने घर में, अपने परिवार में, अपने कुटुंब में, अपने गांव में या अपने आसपास की ज्यादातर ओपरी पराई का चक्कर महिलाओं में होता है। देखा होगा ना आपने, इसका यही कारण होता है। हमने पितरों के एक वीडियो में बता भी रखा है कि घर में भूत प्रेत कैसे घुसते हैं, वो यही कारण होता है। अब गए तो थे अच्छी जगह पर, लेकिन रास्ते में किसी होटल पर रुके हैं खाना खाने के लिए और वो चीजें हमने यूज कर रखी हैं, तो आपको क्या पता भाई उस होटल पर क्या चीजें हैं? हो सकता है कोई वहां पहले से ही मरा हो, वहां कोई और चीज हो, वहां पता नहीं, आपको तो पता नहीं। या चलो आप तो सेफ हो, जिस बस में बैठे हो वहां दूसरी कोई चीज बैठी हो, किसी और के साथ कोई चीज हो और आपकी खुशबू की वजह से वो आपकी तरफ आकर्षित हो। यकीन मानना, जैसे ही हम इत्र की खुशबू से बाबा श्याम को आकर्षित करते हैं, उसी इत्र की खुशबू से नेगेटिव एनर्जी भी तो आकर्षित होती होगी। लेकिन नहीं, हम नहीं मानेंगे क्योंकि हम प्रेमी हैं। ये प्रेम नहीं होता, ये दिखावा है। सोना पहन के जाते हो, फिर वहां चोरी हो जाता है, वहां छीना झपटी हो जाती है, चैन स्नैचिंग का काम चलता है, चोरी हो जाती है, फिर बाबा को जिम्मेवार ठहराया जाता है, बाबा को दोषी ठहराया जाता है। लेकिन गलती किसकी? किसको दिखाने गए? जिसने दिया उसी को दिखाने गए थे? नहीं, किसके लिए गए थे? जो भीड़ है लाखों की, उस भीड़ के लिए गए थे। भीड़ के लिए गए थे तो बाबा नहीं मिलेगा, और बाबा के लिए गए थे तो जिसने दिया है उसको क्या दिखाना? बाबा आपके आभूषण देखकर नहीं रिझेगा, बाबा आपके 56 भोग देखकर नहीं रिझेगा, वो तो आपका समर्पण है। वो देखेगा कि मैंने मेरे बच्चों को करोड़पति बना दिया और मेरे बच्चे फिर भी एक सिंपल सादा जीवन, एक सिंपल ड्रेस कोड में, एक बहुत अच्छे व्यवहार के साथ, एक अच्छे जिम्मेदार नागरिक बनकर, भारत सरकार की और श्याम सरकार दोनों की मानकर एक लाइन से लगकर आया है, मेरे दर्शन कर रहा है, अन्य प्रेमियों को दर्शन का सौभाग्य दे रहा है। जो इतना खर्चा इस डेकोरेशन पे किया, उस खर्चे में किसी प्रेमी को बाबा के धाम तक पहुंचा दे, खुश हो जाएंगे मेरे श्याम। वहां वो लगाया हुआ खर्चा काम आ जाएगा। वहां आगे राधा रानी बैठकर लिख देंगे कि इस बच्चे ने किसी अन्य बच्चे को बाबा के धाम तक पहुंचाया था। वो पक्के में लिखा जाएगा, वो कच्चे में नहीं लिखा जाएगा। और सिर्फ वो तेरा किया हुआ दान, वो किया हुआ सत्कर्म तेरी आने वाली 7 पीढ़ियों को तार देगा। लेकिन नहीं भाई, हम मॉडर्न है भाई, हम तो ये काम करेंगे भाई, बाबा को दिखाएंगे यार हम चीज क्या है। मेरे भाई, तेरे जैसे लाखों की उसने राख उड़ा दी। आज नामो निशान तो बहुत दूर की बात, उसकी राख भी नहीं है आज। हो सकता है कुछ लोगों को मेरी बातें गलत लगें, गंदी लगें, बुरी लगें, कुछ लोग नीचे गलत कमेंट भी करेंगे, कोई बात नहीं। आप जैसे भी हो, आप बाबा श्याम के प्रेमी हो। बाबा ने हमें सेवा दे रखी है कि आप लोगों के पैरों की धूल उठाकर माथे लगाएं। हम वही काम करते रहेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी स्वार्थ के। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी पसंद आई होगी। अन्य प्रेमियों के पास जरूर शेयर करना। जय श्री श्याम।